हेलो एवरीवन। इसमें एज ए एस्पिरेंट के रूप में मैं अपने एक दिन की रिव्यू करने वाला हूँ। हाउ आई स्पेंड माई डेज, कि डिड आई बेस्ट माई टाइम, बेस्ट माई डेज, और इट वॉज माई बेस्ट डे। दिस टू आर टू डिफरेंट थिंग्स। कि क्या आपने उस जो आज का जो दिन था उसे आपने सिंपली बेस्ट कर दिया, या फिर आज का वो जो दिन था वो आपके लिए बेस्ट था। तो आई स्टार्ट माई डेज विथ मॉर्निंग रूटीन, योगाज, एंड वन मोर टास्क ऑफ मॉर्निंग इज़ वेकअप एट 4 AM। एंड 4 AM से उठना है, 4 AM, एंड उसके बाद माई डेज स्टार्ट। तो व्हाट आई डिड टुडे, तो आज जो मैंने पहला टास्क कंप्लीट किया कि जो NCERT था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उस टॉपिक को पहले तो NCERT रीडिंग किया। सेकंड थिंग, यूनिट एंड डायमेंशन NCERT रीडिंग किया हूँ। थर्ड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसको लेक्चर के थ्रू उस कंसेप्ट को, जो लिंक टूट चुका था, जो लिंक बहुत पहले पढ़ा हुआ तो लिंक टूट जाता है ना, तो उसको मैंने रिकॉल किया। एंड 4.1, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का नोट्स के थ्रू रिवीजन। अगला यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर के थ्रू रिवाइज किया, जो लिंक वही प्रॉब्लम है, लिंक जो टूट चुका था उसको रिकॉल करने की कोशिश किया। अगला केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, जो बायो, वन मोर टॉपिक ऑफ बायो, तो इसका मैंने MCQ किया। एंड अगला काम जो मैंने किया था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोट्स रिवाइज किया। पहले तो मैंने लेक्चर के थ्रू उस जो कंसेप्ट था उसको रिकॉल करने की कोशिश किया टीचर की हेल्प से। देयर वाज सम क्वेश्चन भी उन्होंने डिस्कस किया था, जो प्रैक्टिस किया। एंड वन मोर टाइम एट द लास्ट व्हेन माय डेज एंड, वहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिवाइज किया अपने नोट्स के थ्रू। जो मैंने पहले जब टीचर से पढ़ा था तो उस टाइम जो मैंने क्लास नोट्स बनाया था उसको रिकॉल किया। तो दिस वाज माई रूटीन, दिस वाज आई डिड टुडे। एंड कल की तुलना में अगर बात करें तो कल की तुलना में जो आज का दिन था बढ़िया था। आई यूटिलाइज मोर ऑफ माई टाइम इन माई स्टडी, बट इम्प्रूवमेंट की अभी भी ज़रूरत है, एंड इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। और ये जंग तब तक चलेगा जब तक कि हम जीत नहीं जाते। एक कहावत भी है ना इस तरह का। तो इम्प्रूवमेंट तो होते रहेगा, इम्प्रूवमेंट और करना है खुद को, क्योंकि मैं इसमें देख पा रहा हूँ कि कई जगह पे बहुत टाइम लैग कर रहा है, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, और यही टाइम जो है आगे जाके फिर बड़ा टाइम बन जाता है। तो डोंट वेस्ट द टाइम, टाइम इज़ प्रीशियस, टाइम इज़ मनी, एंड टाइम इज़ एवरीथिंग। समय समय की बात है, आज आप समय को मारेंगे, कल समय आपको। तो इसीलिए डोंट वेस्ट द टाइम। एंड दिस वाज माय डे, एंड दैट वाज द रिव्यू ऑफ माय होल डे। एंड MCQ प्रैक्टिस करने के लिए तो पहले कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, तभी MCQ प्रैक्टिस हो पाएगा, MCQ आप डील कर पाएंगे। नहीं तो बिना कंसेप्ट के MCQ करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, फिर उसमें आपको हेल्प लेना ही पड़ेगा, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। तो उसके लिए पहले कंसेप्ट क्लियर करना होगा, उसके बाद MCQ, एंड फिर उसके बाद NCERT रीडिंग। अगर if you are not doing well in that topic, in that chapter, then once again read the topic of that particular topic from NCERT. And this is the sequence. I got this from my teacher. उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि पहले इस सीक्वेंस में ड्रॉपर को प्रोसीड करना चाहिए। पहले कंसेप्ट क्लियर कीजिए लेक्चर के थ्रू, या फिर अगर नोट से हो सकता है तो उससे, एंड उसके बाद फिर MCQ प्रैक्टिस करना है। उसके बाद अगर नहीं उस चैप्टर में अगर आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं, मतलब वो चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं है,
उसका कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है, तो उसके लिए फिर से आपको एनसीईआरटी एक बार रीडिंग करना चाहिए।